1, 2, 3, come on! चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका पहला लेसन है। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था पार्टनरशिप फर्म का। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप्स होता क्या है, पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। तो कल अपन ने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए बेटा, 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होना चाहिए, 50, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप्स एक्ट 1932। तो 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप्स एक्ट जो बना है उसके अकॉर्डिंग कितने पार्टनर्स होना चाहिए, तो कम से कम कितने होना चाहिए बेटा, 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होना चाहिए, 50। ऐसा क्राइटेरिया अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान के चलिए मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी, ऐसे दो लोग हैं, ए और बी। तो ये दोनों लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस शुरू किया। मान के चलिए XYZ पार्टनरशिप फर्म। तो XYZ पार्टनरशिप फर्म में इसने भी 1 लाख रुपए लगा दिया और इसने भी 1 लाख रुपए लगा दिया। तो ये दोनों पार्टनर्स बन गए। तो जब ये दोनों पार्टनर्स बनेंगे तो इसके बीच में क्या बनेगा बेटा, एग्रीमेंट। क्या बनेगा इसके बीच में, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी भी एक पार्टनर है। तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज का बनेगा कि जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा या पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा तो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इनकी क्या लाइबिलिटी रहेगी, इसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी, सारी चीजें पहले डिसाइड किया जाता है। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू होती है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल। तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। तो 1 और 1 लाख कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए ये बिजनेस की क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई। देखो इन्वेस्टमेंट किसने किया, मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, मिस्टर बी ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। दोनों मिला के कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। कौन से नाम से बिजनेस शुरू किया, XYZ पार्टनरशिप फर्म, उनका नाम था XYZ पार्टनरशिप फर्म, उस फर्म का नाम था बेटा XYZ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें 2 लाख रुपए हो गया। तो 2 लाख रुपए किसने इन्वेस्टमेंट किया, ए और बी, इनके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, ए के लिए और बी के लिए इन्वेस्टमेंट है। बट यही अगर से मैं बात करूं 2 लाख रुपए, तो मेरे बिजनेस की यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उनकी क्या होगी बेटा, लाइबिलिटी होगी। बिकॉज जब कंपनी बंद होगी या पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो ये जो कैपिटल है उनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिफंड। रिफंड कौन कब करना पड़ेगा, जब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो आज अपन वही बात करने वाले कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है, यही अपना टॉपिक रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा पहले समझा आपको। तो पहले अपन ने क्या बात करी थी, तो पहले अपन ने बात करी थी पार्टनरशिप फर्म। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ऐसा उसका क्राइटेरिया। तो मिनिमम 2, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी 1 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए। बट अगर से मैं एंगल किसके एंगल से बात करने वाले अपन, XYZ पार्टनरशिप फर्म। अभी आप ध्यान दो, बेसिक जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने को बिजनेस के अकाउंट बनाना पड़ता है, किसी पर्सन के नहीं। तो यहाँ पर जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल किसका रहेगा बेटा, XYZ पार्टनरशिप फर्म। तो अपने को किसके एंगल से देखने का, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो रहेगी, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स रहेगी XYZ पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग। यानी जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द एंगल ऑफ XYZ पार्टनरशिप फर्म। जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसके एंगल से अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ना कि वो पर्सन के अकॉर्डिंग। पर्सन तो ये अलग है ना बेटा, इसकी अकाउंटिंग नहीं करना है अपने को, अपन बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग हमेशा किसकी होती है बेटा, बिजनेस की। और हमेशा ध्यान रखना जो अपना अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का। कितने महीने का होता है बेटा, 12 महीने का, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जिसी को बोलते हैं आर्थिक वर्ष। आर्थिक वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरे साल भर की जब अकाउंटिंग करेंगे आप तो पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये उस ड्यूरेशन में डिसाइड किया जाता है। तो फ्रॉम 1 अप्रैल ये ईयर की शुरुआत होती है और 31 मार्च को ईयर का एंड होता है। तो जो भी हम खर्चे देखेंगे वो कहाँ तक देखेंगे, 31 मार्च तक। रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी, 1 अप्रैल से, जो भी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 12 महीने का। कितने महीने का होता है बेटा, 12 महीने का। मैक्स टू मैक्स 12 महीने का होता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। अरे क्लियर इतना बेटा, समझ में आ गया। तो देखिए उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पे एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था। तो मान के चलिए इनका एग्रीमेंट में रेशो डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा बेटा, रेशो। अभी रेशो जो भी रहेगा वो 3:2 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है। जो भी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे दोनों के बीच में वो रेशो उनके बीच में डिसाइड होगा। अरे क्लियर इतना। तो ये अपन ने इतना पढ़ा था, समझा इतना। तो आते अपना आज का जो एक्चुअल टॉपिक है वो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका पहले मतलब बता देता हूँ, फिर उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। पहले अपन थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इट मीन्स इसका पहले समझ लेते हैं एक्चुअल बैकग्राउंड कि डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन क्यों किया जाता है, कैसे डिसोल्यूशन, उसके क्या क्या रीजंस है डिसोल्यूशन करने का, डिसोल्यूशन करने के क्या क्या रीजंस है, ये अपन अभी वन बाय वन पढ़ने वाले। तो देखिए सबसे पहला जो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। क्या बोला मैंने, अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म की लाइफ है वो क्या हो रही है बेटा, एंड हो रही है। एंड हो रही है मतलब खत्म हो रही है, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। इसके पहले अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म को बनाना, यानी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करना। पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे कैसे आप बना सकते हो। तो एज इट इज आपको डिसोल्यूशन भी दिया है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करी जा सकती है, उसके क्या क्या रीजन है वो अपन पढ़ने वाले। तो डिसोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी थी उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन करना, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्लियर हो गया बेटा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि आपका बिजनेस जो रेगुलर एक्टिविटी आपको जो बिजनेस में करती थी उसको आपने कंप्लीटली क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी जो भी आपका बिजनेस है उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन करना, यानी उसको खत्म ही कर देना, सब खत्म कर देना, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बहुत सारे रीजंस हैं वो अपन पढ़ने वाले। अभी पार्टनरशिप फर्म के बीच में मान के चलिए कोई झगड़े हो रहे, पार्टनर्स चाहते कि हमें अभी जो अपना पीरियड है वो खत्म करना है, यानी पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना है, तो पार्टनर्स भी अपने आप से अपनी खुद की इच्छा से पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। या उसके कुछ रीजन से अपन पढ़ने वाले वन बाय वन। तो पहले पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्लियर हो गया बेटा। तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब भी आप कोई दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अभी यहाँ पे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो रेगुलर एक्टिविटी जो आप बिजनेस के अंदर करते हो उसी रेगुलर एक्टिविटी को डिसॉल्व करना, यानी खत्म कर देना, कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर देना, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की लाइफ खत्म कर देना, उसी को बोलते हैं डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना मतलब एंड करना। अरे क्लियर है बेटा इतना? तो देखेंगे अभी उसके क्या क्या रीजंस है, कौन कौन से रीजन की वजह से पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व किया जाता है। तो अभी अपन वन बाय वन रीजंस पढ़ने वाले हैं। तो आप ये मेरे साथ नोट डाउन करना, लेकिन मेरे लिखने के बाद मेरे साथ साथ नोट डाउन मत करना, ठीक है? तो ध्यान दो। सबसे पहले उसके कुछ रीजंस है, 3-4 रीजंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीजंस है पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करने का। तो पहला रीजंस है रीजन टू डिसॉल्व द फर्म। अभी कौन कौन से, तो देखिए रीजंस टू डिसॉल्व द फर्म। तो सबसे पहले बेटा आपका रीजंस है कंटिन्यूस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, एक पहला रीजन है कि मान के चलिए मेरी पार्टनरशिप फर्म पिछले 2-3 साल से बिजनेस कर रही है, बट बिजनेस में हर एक साल क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। तो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। देखो डिसॉल्व करने का पहला रीजन क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है, जो आपने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, चाय बनाने का हो सकता है, समोसे बनाने का बिजनेस हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। उस बिजनेस में अगर से कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, कंटिन्यूस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म, जो भी आपने बिजनेस शुरू किया उसमें क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है। लॉसेस हो रहा है तो आप बिजनेस को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। पैसा है नहीं तो आप कैसे बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कोई भी जब बिजनेस शुरू करते हैं उसका क्या एंगल होता है, प्रॉफिट कमाना मेन पर्पस होता है। जब आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो बिजनेस को आप क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू, मतलब उसी को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स चाहे तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं या उसको रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो रिस्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को क्या पढ़ना है, डिसॉल्व करना है। तो डिसोल्यूशन का पहला केस क्या है बेटा, तो डिसोल्यूशन का पहला जो रीजन है कि डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, तो डिसॉल्व करने का मतलब है कंटिन्यूस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। कि फर्म को कंटिन्यूस लॉसेस क्या हो रहे बेटा, कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप हम क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकती है, अगर से पार्टनर्स चाहे तो। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। उसके बाद सेकेंड रीजन है बेटा आपका इंसिनिटी ऑफ पार्टनर्स, इंसिनिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ 1 और मोर पार्टनर। चलो देखते हैं इंसिनिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इंसिनिटी का मतलब था पागल। अगर से मान के चलो कोई पार्टनर्स भैताड़ हो गया, है ना, भैताड़ समझता है, भैताड़ मतलब पागल होना।
कि मान के चले कोई पार्टनर्स है, वो भैताड़ हो गया मतलब पागल हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करता है, कैसे करता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड या अनसाउंड पर्सन कभी भी पार्टनरशिप हम कर नहीं सकता। समझ में आ गया? जैसे मान के चले मिस्टर ए और मिस्टर बी, ऐसे दो लोग हैं, तो ये मिस्टर इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, भैताड़ हो गया, ये किसी की सुनता ही नहीं, रास्ते पे चलते लोगों को पत्थर मारता है। तो ये मिस्टर ये क्या हो गया, भैताड़ हो गया। तो भैताड़ लोग कभी भी कोई भी पार्टनर्स, वन और मोर पार्टनर्स, मतलब अगर से आपके पार्टनरशिप हमको कम से कम चलाने के लिए 2 लोगों की रिक्वायर्ड है, और 2 लोगों में से मान के चले 1 पार्टनर्स क्या हो गया, इंसेन हो गया। इंसेन मतलब पागल हो गया। तो इंसेनिटी ऑफ पार्टनर जिसी को बोलते हैं अनसाउंड माइंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अनसाउंड माइंड, मतलब वो अपने होशो आवाज में नहीं रहता है। क्लियर इतना? तो ये हो गया सेकंड रीजन उसका। तो अगर से कोई पार्टनर से जो पागल हो गया, भैताड़ हो गया, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप फर्म में रखा नहीं जाता है। तो ऐसे केस में उनको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज 2 ही पार्टनर है ना, तो दोनों के बीच में पार्टनरशिप हम ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो दोनों का बीच का जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जहाँ पे रिलेशन ब्रेक डाउन हो रहा है उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो पहला रीजन था कंटिन्यूस लॉसेस, आपका कंटिन्यूसली बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर से कोई पार्टनर इंसिनिटी हो रहा है, इंसिनिटी मतलब पागल भैताड़ हो गया, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर, नेक्स्ट थर्ड वाला, डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर। मतलब मान के चलिए आपके पार्टनर्स की, किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई। एग्जांपल के लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, ऐसे 2 लोग हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए मिस्टर बी की क्या हो गई, डेथ हो गई। किसी भी रीजन से डेथ हो सकती है, डेथ नेचुरल है, कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए आपकी डेथ हो गई तो आपका बिजनेस तो वैसे भी खत्म हो गया ना, क्योंकि सिंगल पर्सन के बीच में पार्टनरशिप रहेगी नहीं। अगर से सिंगल पर्सन बचेगा तो उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग। क्या बोलेंगे बेटा, सोल ट्रेडिंग। तो जो दोनों का बिजनेस था, जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के कौन कौन से रीजन है बेटा, तो डिसोल्यूशन का पहला रीजन है, डिसोल्यूशन का पहला रीजन कौन सा है, लॉसेस, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, तो ये पहला रीजन है। दूसरा इंसिनिटी ऑफ पार्टनर्स, इंसिनिटी मतलब भैताड़, पागल हो गया पार्टनर्स, तो ये इंसिनिटी सेकंड रीजन। थर्ड रीजन है डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, अगर से पार्टनर्स की डेथ होती है तो ये हो गया आपका थर्ड रीजन। क्लियर इतना? अरे अभिषेक को दरवाजा लगा। 4 डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स। उसके बाद नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ 1 और मोर पार्टनर, ये आपका सेकंड रीजन है, रिटायरमेंट ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स। तो देखिए पहला रीजन कौन सा है, कंटिन्यूस लॉसेस ऑफ द फर्म, जो भी आपके बिजनेस है उसका कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, तो पहला रीजन है। सेकंड इंसेनिटी मतलब पागल भैताड़ हो गया, तो उसके बाद आएगा डेथ ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है कि बेटा ड्यू टू एज, अगर से मान के चलिए किसी पार्टनर्स की एज हो गई, अभी वो काम नहीं कर सकता, बुढ़ा हो गया, बुढ़े लोग पार्टनरशिप हमें टेकते नहीं। समझ में आ गया? ड्यू टू एज उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 60, 70, 65 के एज में लोग काम करने, मतलब उनसे काम होता नहीं, तो काम होता नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी उसको पार्टनरशिप हम को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप हम, उसकी एज हो गई तो चलेगा, तो फिर बचेगा कौन, तो बचेगा कौन, एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप थोड़ी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है और वह है, तो मान के चलिए मिस्टर एक्स से अभी काम हो नहीं रहा है, क्योंकि एट द एज ऑफ 70 अभी काम करने लायक बचता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा बिजनेस में से। और जैसे उसने रिटायरमेंट ले लिया तो सिंगल बचेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो इसकी जो रिलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ रीजन। तो पहला था आपका कंटिन्यूस लॉसेस, इंसिनिटी ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, उसके बाद आएगा डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, उसके बाद आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। से आपके रीजन है जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप हम क्या हो रही है बेटा, ब्रेक डाउन हो रही है, यानी डिसॉल्व हो रही है। क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट 5वां रीजन है, उसके बाद पीरियड ऑफ द फर्म, पीरियड ऑफ फर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, हैज बीन एक्सपायर्ड। तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो पीरियड है वो क्या हो गया बेटा, एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर्ड का मतलब क्या था, मैं आपको समझाता। तो देखिए मान के चलिए आप लोगों ने, यानी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने बिजनेस शुरू किया था, और दोनों ने बिजनेस शुरू किया था, दोनों ने क्या बोला था कि हमारा जो बिजनेस रहेगा आने वाले 10 साल तक चलने वाला है। मतलब दोनों के बीच में पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट बना था दोनों के बीच में, तो एग्रीमेंट में लिखा था कि ये दोनों कब तक बिजनेस करने वाले, तो दोनों ने एग्रीमेंट में मेंशन किया था कि इनका जो बिजनेस कंटिन्यू होगा वो आने वाले 10 साल तक बिजनेस कंटिन्यू होगा। तो आने वाले 10 साल तक बिजनेस कंटिन्यू होगा, तो उसका जो पार्टनरशिप उनका पीरियड था वो कितने साल था बेटा, 10 साल, यानी 10 ईयर। तो जो भी पार्टनरशिप हमका जो पीरियड है कितने साल का था, 10 ईयर्स का। अभी जैसे ही 10 साल खत्म हो गए तो पार्टनरशिप हमको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व, बिकॉज
उनका जो पार्टनरशिप उनका जो पीरियड था, उन्होंने पार्टनरशिप हम करी थी, कितने साल के लिए करी थी? 10 साल के लिए। इसीलिए वो 10 साल के बाद, जैसे ही 10 साल खत्म हो गए, उसके बाद से जो पार्टनरशिप हम है वो क्या करना पड़ेगा? आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनर्स चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते, एक्सटेंड कर सकते मतलब वो जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर से पार्टनर्स चाहे तो यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप हमको क्या करना पड़ेगा, यानी जो उनका एग्रीमेंट बना था वो एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। या तो पार्टनर्स उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो वाला बिजनेस वहां पे खत्म कर सकते हैं। अरे क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ द फर्म हैज बीन एक्सपायर्ड। अगर से आपका कोई भी बिजनेस का पीरियड जितने साल के लिए आपने पार्टनरशिप हम बनाई थी, उस पर्टिकुलर पीरियड एक्सपायर्ड होने के बाद आप पार्टनरशिप हम क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा रीजन। कौन सा रीजन हो गया बेटा? पांचवा रीजन। जस्ट अ मिनट। चलो देखते छठवा रीजन। पहला समझा आपको, कंटिन्यूअस लॉसेस ऑफ द फर्म, कंटिन्यूअस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म, ये पहला रीजन है। इंसेनिटी मतलब पागल होना, भयताड़ होना। कोई भी पर्सन पागल हो गया, भयताड़ हो गया तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई तो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स रिटायर्ड हो गया ड्यू टू एज, हो गया वो। पीरियड ऑफ द फर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, जो भी आपका फर्म का पीरियड था वो क्या हो गया बेटा? एक्सपायर्ड हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट छठवा रीजन, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस हैज इलीगल। तो देखो जो भी आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट था वो आप एक सेकंड इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। हाँ चलो देखो, बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस ऑफ फर्म हैज इलीगल। तो देखिए आपका जो भी बिजनेस है वो क्या है बेटा? इलीगल है। मतलब मान के चलिए आपने कोई बिजनेस, कानून की नजर में इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 के जो बना है, एक्ट बना है 1932, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 में कुछ डिफाइन किया कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते, कौन सा बिजनेस नहीं कर सकते। अभी जो भी आपका बिजनेस का जो फर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो गया बेटा? इलीगल हो गया। मतलब मान के चले आपने अपने पार्टनरशिप में कोई कांड किया, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल बिजनेस, मतलब जैसे टीचिंग करना लीगल बिजनेस है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलाना लीगल बिजनेस है, रेस्टोरेंट लीगल बिजनेस है। लेकिन अगर से मैं बात करूं जहाँ पे गन सप्लाई करना, ड्रग सप्लाई करना, हीरोइन सप्लाई करना, हीरोइन मतलब वो वाली हीरोइन नहीं जो आप लोग समझ रहे, हीरोइन मतलब नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ मतलब बेटा ऐसे आइटम जिससे नशा चढ़ता है, तो ऐसे आइटम को सप्लाई करना वो हो गया इलीगल बिजनेस। तो मान के चले मैं टीचिंग करने के बिहाफ में, जैसे मैं टीचिंग तो करता हूँ, इसके साथ साथ में मेरा साइड बिजनेस है कि मैं हीरोइन सप्लाई करता हूँ, हीरोइन मतलब ड्रग सप्लाई करता हूँ। तो ड्रग सप्लाई करना इट इज एन इलीगल काम है ना बेटा। तो इलीगल काम करने के लिए आपका देखो, आपका काम कौन सा था? लीगल। पहले मैं टीचिंग करता था, उसके साथ साथ मैं इलीगल काम करता था, मतलब मैं बॉडी पार्ट्स को एक्सचेंज करता था या ड्रग सप्लाई करता था। ड्रग सप्लाई करना क्या हो गया? इलीगल काम हो गया। और किसी को पता चल गया, कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि आपकी पार्टनरशिप हम इलीगल काम कर रही है, ड्रग सप्लाई करना इट इज एन इलीगल। तो इलीगल काम कर रही है, तो इसीलिए बेटा मुझे पार्टनरशिप हमको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। इफ अगर से आप लोग क्या करेंगे बेटा, कोई भी काम इलीगल करेंगे तो इलीगल काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी काम आपको क्या करना पड़ेगा? लीगली करना पड़ेगा। अगर से वो कानून की नजरों में इलीगल है तो इलीगल काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे काम नहीं कर सकते। जिनके पास लाइसेंस है वो कर सकता है, बट मेरे पास उस चीज का लाइसेंस ही नहीं है, तो मैं लाइसेंस नहीं तो मैं काम कर ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये इससे कुछ रीजंस हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन इतने आपके लिए इनफ है। तो पहला रीजन देखते हैं अपन वन बाय वन। तो पहला रीजन क्या था बेटा? कंटिन्यूअस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। आपके बिजनेस के जो फर्म के जो लॉसेस है वो कंटिन्यूस हो रहे। उसके बाद सेकंड रीजन कौन सा बेटा? आपका जो पार्टनर है वो क्या हो गया? इंसेनिटी हो गया। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पीरियड ऑफ द फर्म हैज बीन एक्सपायर्ड। उसके बाद आएगा बिजनेस ऑफ द फर्म हैज इलीगल। उसके बाद नेक्स्ट रीजन कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स, continuous disputes among the partners, among the partners। तो पार्टनर्स के बीच में कंटिन्यूस क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्यूट्स हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं, है ना। तो झगड़े हो रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो इस केस में भी आपका पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े दोनों के बीच में चलेंगे तो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे ना।
तो आपके बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, मतलब झगड़े हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रीजन टू डिसॉल्व द फर्म। ये डिसॉल्व करने का भी एक रीजन है कि आपके बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं, मान के चलिए 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, ऐसे 3 पार्टनर है, तो तीनों में से कोई भी किसी की सुनता ही नहीं, ये अपना काम करता है तो किसी की सुनता नहीं, ये भी काम करता है तो किसी की नहीं सुनता। मतलब जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो तीनों की आपकी सुनना पड़ेगा ना, बट ये अलग अलग सब लोग अपने अपनी सुनते और अपने अपने मर्जी से काम करते, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे, तो झगड़े हो रहे, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स के बीच में भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जो इसकी वजह से अपने को पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो ये उसके रीजंस है। समझे क्या बेटा रीजंस? तो रीजंस क्लियर है इतना। तो पहला रीजन क्या है, तो पहला रीजन है इसका कंटिन्यूस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म, आप नोट डाउन कर सकते हैं अभी। इंसिनिटी ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, डेथ ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स, पीरियड ऑफ द फर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, उसके बाद आएगा बिजनेस ऑफ द फर्म हैज इलीगल, और उसके बाद आएगा कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स हो रहा है, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अरे क्लियर है कि इतना बेटा? तो ये 6 रीजन है जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये थियोरेटिकली पार्ट था, अभी तक मैंने अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स बताया ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपन ने इसके रीजंस पढ़े थे कि डिसोल्यूशन क्यों किया जाता है और क्यों होता है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो पहले अपन ने इसको पार्टनरशिप हमको तोड़ दिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उसको जोड़ने के लिए, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहला समझ में आ गया, तोड़ने वाला यानी पार्टनरशिप हमको खत्म करने वाला जो पहला टॉपिक है वो है बेटा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझा आपको ये? अरे क्लियर है इतना? डिसोल्यूशन मतलब द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एंडिंग, ये हो गया थियोरेटिकली पार्ट जो मैंने आपको समझाया। क्लियर इतना? चलो अभी इसके बाद अपन एंगल चेंज करते हैं। अभी जो एंगल होगा वो होगा अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब ऐसा होता है क्या बेटा, मतलब मैंने ये जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि आपकी पार्टनरशिप हमको खत्म करना है, तो ऐसा होगा क्या, मतलब मैंने शटर मार के ताला लगा के चला गया और बिजनेस को छोड़ दिया, ऐसा होगा क्या? नहीं बेटा, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू डिसॉल्व द फर्म। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, वो अपने को फॉलो करना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपके पार्टनरशिप फर्म है वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी, उसके बिना नहीं हो सकता है। क्लियर इतना? तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आप एग्जाम्पल के लिए कि मेरे बिजनेस को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, या मान के चलिए कोई पार्टनर्स भैताड़ हो गया, तो इस केस में क्या होगा, मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करने का ये मतलब होता है कि मैंने शटर को लॉक मार के सन्यास में, मतलब हिमाचल में जाके सन्यास ले लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मुझे प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जो मेरी बिजनेस की असेट्स है, जो मेरी बिजनेस की लाइबिलिटी, जिन लोगों से मैंने पैसा लिया होगा, बैंक से लिया होगा, मेरे दोस्तों से लिया होगा, बहुत सारे लोगों से मैंने पैसा लिया होगा, तो मुझे उन लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा ना। मेरे बिजनेस की जितनी भी असेट्स है मुझे उसको पहले सेल आउट करना पड़ेगा, फिर उसको मुझे आउटसाइडर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू डिसॉल्व द फर्म। तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होती है, वो अपने को फॉलो करना होता है। तो क्या क्या प्रोसीजर है ये अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। ये वाली स्लाइड्स थ्योरेटिकली है, अपन इसके बाद जो स्लाइड्स पढ़ने वाले वो अपन पढ़ने वाले अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, यानी जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। जब भी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये अपने को एक्चुअली पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में। अरे क्लियर है क्या बेटा? ये वाली स्लाइड्स में इतना काफी है, फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक्चुअली उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसके लेजर्स क्या होते हैं, उसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर इतना? चलो दैट्स ऑल, आप मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देख ले, थैंक यू सो मच।